रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले अब आएगा खाने में। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा टुंडा में हूं। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सलीम अंसारी यहां पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। कितने साल से आप की पत्नी यहाँ पर मुखिया है? 10 साल हो गए। मुखिया जी का नाम क्या है? लैलून खातून। 10 वर्षों से मुखिया है। आप उनका प्रतिनिधि हैं। किस तरह से काम हो रहा है? काम तो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे पंचायत में। मुख्य रूप से अगर आपकी पत्नी और आपके तरफ से किए गए कार्यों की बात की जाए अगर सलीम साहब, तो आप ये बताएं कि लगभग कितनी संख्या में आपके पंचायत के लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पाया? लगभग 2 टर्म में 10 साल के अंदर कम से कम तो 400 आवास बन चुका है। 400 आवास बने हैं। ये जो 400 आवास मिले हैं लोगों को, क्या वो सही मायने में योग्य लाभुक थे? योग्य लाभुक थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगर बात की जाए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय है कितने संख्या में मिला? लगभग 400 बन गया वो। 400। क्या पंचायत ऑर्डर फ्री है? हाँ, हो गया। कब हुआ था? लगभग हो गया 6 महीना लगभग हो गया। 6 महीना पहले ये पंचायत ऑर्डर फ्री बना। जी। बात पंचायत के गरीबों की जाए, निर्धन लोगों की जाए, असहाय वर्ग के लोगों की जाए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ? काम तो करीब करीब हो गया। थोड़ा बहुत जो बाकी था इधर भी काम हो ही रहा है। काम हो ही गया, सबको मिल भी रहा है। हम पता भी करते हैं जाके पंचायत में, तो करीब करीब सब मेरे पंचायत में ठीक है। सभी चीजें ठीक है। पंचायत में जो बातें हैं सब ठीक है। काम विकास के हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं। प्रयासों में सफलता भी प्राप्त की है। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैरा टुंडा अपने पंचायत में किए गए प्रमुख कार्य पिछले 10 वर्षों में इनकी पत्नी जो कि मुखिया इस पंचायत की, उनके सौजन्य से और इनके द्वारा जो काम पंचायत स्तर पर हुए हैं पिछले लगभग 10 साढ़े 10 वर्षों में, उन कार्यों को प्रमुख रूप से हम सभी के सामने रख रहे थे। और पंचायत में इन दोनों के सौजन्य से सराहनीय काम हुए हैं, उत्कृष्ट काम हुए हैं, प्रयास अच्छे हुए हैं और अपने प्रयासों में दोनों ही जनप्रतिनिधि सफल भी हुए हैं। धन्यवाद। सलीम जी, पंचायत की जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम हो पाया? पेयजल की क्या वर्तमान स्थिति पंचायत में है? पेयजल का करीब करीब तो ठीक है, थोड़ा बिजली का समस्या सही नहीं है। पेयजल की बात अगर करते हैं तो कितना जल मीनार, कितना चापाकल, कितना कूप निर्माण हो पाया? जल मीनार तो 7-8 फुट लग चुका है। 7-8। कूप निर्माण? कूप निर्माण अभी करीब करीब पहले 6-7 बना है और अभी 4 में काम चालू है। चापाकल इस बार टर्म में नहीं लगा, अगले टर्म में 10-12 तो लगा था। पंचायत की सड़कें कैसी है? पीसीसी का निर्माण, पेपर ब्लॉक पथ का निर्माण कितना हो पाया? पेपर ब्लॉक का काम 2 हुआ है। 2 हुआ है। पीसीसी पथ का निर्माण? पीसीसी 3-4 हुआ है। 3-4 हुआ है। बिजली कैसी है? स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट कितनी संख्या में लगाए गए? वो तो अगले टर्म में लगा था, इस बार नहीं लगा। जो लगे थे लाइट्स, क्या वो काम कर रहे हैं? कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं उसका ग्राम सभा करा करके उसको फिर हम लोग मिस्त्री बुला के काम करने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी कितनी पढ़ी लिखी है? मुखिया जी तो 8वां पास है। आप कितनी पढ़े हैं? हम तो नॉन मैट्रिक हैं। पंचायत में कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र हैं? पंचायत में हमारे 7 विद्यालय हैं और आंगनबाड़ी 5 है। आप दोनों के सौजन्य से जो शिक्षण संस्थान में कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही? सुविधाएं हैंड वॉश? हैंड वॉश तो हम वितरण कर दिए हैं। शौचालय करीब करीब सब बना दिए हैं। पेयजल का व्यवस्था थोड़ा समस्या आंगनबाड़ी में डीप बोरिंग करने के बाद पानी का थोड़ा निकासी नहीं हुआ और बाकी 2-3 जगह हमारा पानी चल रहा है कुमड़ी। क्या खैरा टुंडा पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं, यहाँ नहीं। इलाज के लिए फिर लोग कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए हम लोग डुमरी जाना पड़ता है। कितना दूरी है यहाँ से? लगभग 6-7 किलोमीटर। क्या आपकी पंचायत में एक खुद का उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। क्या प्रयास किया इसके लिए? इसके लिए तो अभी नहीं किए हैं, प्रयास तो करेंगे। सलीम अंसारी को आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत खैरा टुंडा के। आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। कहीं कहीं कुछ समस्याएं हैं, काम हुए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जो समस्या है वो भी दूर होगा, इनका प्रयास। मैं इस समय खैरा टुंडा पंचायत में हूँ। ये पंचायत गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस पंचायत की मुखिया लैलून खातून जी हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत की मुखिया है। मेरे साथ इस समय मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सलीम यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। प्रतिनिधि महोदय, कोरोना महामारी की अगर बात की जाए, कोरोना महामारी का लगभग 1.5 वर्षों से त्राहिमाम चल रहा है। पूरा देश और दुनिया से त्राहिमाम है, परेशान है। एक जन प्रतिनिधि के रूप में मुखिया जी और आपका जो योगदान है कोरोना महामारी के दौरान कैसा रहा? क्या कुछ किया आपने? तो ब्लॉक के तरफ से हम लोग को जो भी चावल मिला सबको बुला के हम वितरण कर दिए। उसके बाद अभी 8 दिन के पहले
सैयद दीदी का गठन हमको लोग कर करके हर गांव में हम लोग पता किए हैं कि देखिए कौन कैसा है, कौन बीमार है, क्या है, सब रिपोर्ट कर लिए। करीब सब ठीक निकला। हमारे पंचायत में इधर कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य सर्वे का रिपोर्ट के अनुसार कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। कोरोना वैक्सीनेशन की बात अगर की जाए, कोरोना टीकाकरण कितना सफल हो पाया? अभी टीकाकरण हमारे पंचायत में बहुत कम हुआ है, लगभग 150-200 आदमी मात्र हुआ है। क्यों कम क्यों हुआ? ये वैक्सीन नहीं रहने के कारण से ये ऐसा समस्या हुआ। वैक्सीन के अभाव में? जी। इसके लिए आपने किसको मैसेज किया, किसको संदेश दिया कि वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन की कमी है? हम लोग जा करके वहाँ ब्लॉक में बात करते हैं, बोला ठीक है आएगा तो फिर आपके पंचायत में भी हम भेजेंगे और वहाँ भी आपका काम चालू हो जाएगा। पंचायत में कोई पॉजिटिव का केस अभी वर्तमान में? नहीं, एक भी नहीं। कोई नहीं है? नहीं, एक भी नहीं। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैरा टुंडा को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी की जो स्थिति है उन सभी से हम सभी को अवगत करवा रहे थे। वर्तमान में कोई समस्याएं नहीं है। वैक्सीनेशन की का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा कमज़ोर है, सफल नहीं हो पाया है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में जैसा कि इन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए। इस समय मोहम्मद सलीम अंसारी हैं, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैरा टुंडा, प्रखंड डुमरी, जिला गिरिडीह, झारखंड। अनुभवी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सलीम जी, पंचायतों का भ्रमण होता है जी। पूरे जिले में और झारखंड प्रदेश में। जी। कई पंचायतों में जाने के बाद वहाँ के ग्रामीणों से जब मिलते हैं तो ग्रामीण जो है, पंचायतवासी जो है, वो अपने मुखिया का और प्रतिनिधि का प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं, तारीफ करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं कि मुखिया बहुत अच्छे हैं, कर्मठ हैं, काम अच्छा करते हैं। कहीं कहीं कुछ पंचायतों में मुखिया और प्रतिनिधि के विषय में या अन्य जनप्रतिनिधियों के विषय में कुछ विपरीत बातें सुनने को आती हैं, विरोध के सुर सुनने को मिलते हैं। लोगों के अनुसार मुखिया भ्रष्टाचारी है, करप्ट, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, प्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं, जो बड़े लोग हैं उन्हीं के साथ रहते हैं, उनका साथ देते हैं, गरीबों का तिरस्कार करते हैं, उनको महत्व नहीं देते हैं। सरकार की कोई भी योजना हो, बदले में पैसा दीजिए तब काम हो। साइन और सिग्नेचर के लिए भी जनप्रतिनिधियों के घर से ग्रामीणों को, पंचायतवासियों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस तरह की भी कहीं कहीं बातें सुनने को मिलती है। आपका काम कैसा है, मुखिया जी का काम कैसा है, पंचायत में आपका वर्तमान जो भी चल रहा है किस तरह से चल रहा है? देखिए, ये तो आप जो बात बोले वो सही बोले हैं, लेकिन हमारे पंचायत में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। जो भी हमारे यहाँ पेपर लेके आते हैं उसका बेधड़क मैं साइन करवा के मुखिया जी से उनको हाथ में दे देता हूँ। मैं 10 रुपया का भी डिमांड नहीं करता और जनता इसी से मेरा खुश है। इसलिए हमको 2 बार मौका दिया और आने वाला समय में तीसरा बार भी मौका हमको उम्मीद है कि मिलेगा। आने वाले समय में लगातार तीसरा मौका इस पंचायत की जनता इन्हीं को देगी, ये विश्वास है और ये मानना है मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैरा टुंडा का। बात अगर पंचायत स्तर पर कहीं कहीं विरोधी सुरों की जाए तो उसको पूरी तरह से ये खारिज करते हैं अपने पंचायत स्तर पर ग्रामीणों के तरफ से कहीं कहीं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जो घूस और रिश्वत की बातें आती है उसको भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं और खारिज कर रहे हैं। और इनके अनुसार मुखिया जी का काम करने का तरीका और इनका जो काम करने का अंदाज है उससे ये जो चीज़ें हैं काफ़ी दूर हैं, अलग है। बिल्कुल भी इस तरह की कोई बातें नहीं है। पंचायत में पारदर्शिता के साथ काम होता है, सबका साथ दिया जाता है, सबका विकास होता है। बिचौलिए पंचायत स्तर पर हावी नहीं है। मुखिया और प्रतिनिधि का संपर्क और संवाद सीधा पंचायत वासियों से होता है और सरकार की जो योजनाएं हैं पंचायत वासियों तक सीधा पहुंचता है। और इसीलिए पंचायत खैरा टुंडा में सरकार की पंचायत स्तरीय सभी योजनाएं जो है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलती है। यही काम करने का तरीका मुखिया जी का है, यही काम करने का रवैया और तरीका मुखिया प्रतिनिधि का है। और यही कारण है कि लगातार तीसरी बार इस पंचायत के नेतृत्व को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त और सुनिश्चित हैं मोहम्मद सलीम अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैरा टुंडा, प्रखंड डुमरी, जिला गिरिडीह, झारखंड। मैं इस समय खैरा टुंडा पंचायत में हूं और मुखिया प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर है। आइए इनसे बात करते हैं। इस्लाम जी, पिछले 2 टर्म से लगातार आपकी पत्नी लैलून खातून जी इस पंचायत की मुखिया है और आप प्रतिनिधि हैं। आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आपकी पत्नी और आप एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष लगातार तीसरी बार बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन ये जनता पर निर्भर है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये बताइए। चुनाव तो लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे आप। क्या लगता है लगातार तीसरी बार
आप जब जनता के समक्ष जाएंगे, जनता का प्यार आशीर्वाद आपको मिल पाएगा? एकदम मिलेगा। एकदम मिलेगा। कितना प्रतिशत लगता है कि जीत जाइएगा? 80% तो उम्मीद है कि जीत जाएंगे। फिर 80%। मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण हमने विकास किया है पंचायत में 10 साल से। दोनों पति पत्नी जा करके जो भी समस्या है उसको दूर मैंने किया। मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खैराटुंडा मोहम्मद सलीम अंसारी को आप सुन रहे थे। आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होंगे झारखंड में, तो इनकी पत्नी जो कि वर्तमान मुखिया इस पंचायत की और ये स्वयं इस पंचायत की जनता के समक्ष एक बार फिर से लगातार तीसरी बार बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है और अपनी जीत के प्रति 80% तक आश्वस्त है और अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। इसका कारण इनके द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा किया गया विकास। इन दोनों ने इस पंचायत की सेवा लगभग 10 वर्षों से किया है और दोनों की तरफ से जो सेवा का काम हुआ है, जो विकास का काम हुआ है, जो सबका साथ दिया गया है, सबका विकास किया गया है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। ये जो काम सेवा के इनके इन दोनों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर निरंतर पिछले 10-11 वर्षों से चल रहे हैं, उन कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि इस पंचायत की जनता एक बार फिर से अपना आशीर्वाद, दुआ और प्यार इन्हीं दोनों को देगी और इस पंचायत का नेतृत्व की जिम्मेदारी और बागडोर एक बार फिर से इन्हीं दोनों को मिलने जा रहा है। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से परिणाम भी आपको सकारात्मक रूप से मिलेगा। फिलहाल हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।